नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। रामगढ़ और जमशेदपुर से आज 2 पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 379। हजारीबाग में 7 मरीज हुए स्वस्थ। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आज 6000 से अधिक प्रवासी लौटे। 1 जून से चक्रधरपुर मंडल से 5 ट्रेनों का होगा परिचालन। लॉकडाउन के दौरान राज्य में पूरी सादगी के साथ मनाई गई ईद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने घरों में की इबादत। और दिवंगत विधायक राजेंद्र सिंह का कल राजकीय सम्मान के साथ बेरमो में होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस भवन में आज दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। आज 2 नए कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 379 हो गई है। रामगढ़ और जमशेदपुर जिले से एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। राज्य के 22 जिले कोरोना से संक्रमित हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत 7 कोरोना मरीज आज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। लगातार 2 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हजारीबाग जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का क्रम जारी है। आज 7 संक्रमित मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। सभी मरीजों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इनमें से 5 बरकट्ठा एवं 2 विष्णुगढ़ प्रखंड के हैं। इसके पूर्व भी 3 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अभी भी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 34 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मां का दूध कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से भी बचाता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत 2 महिला के नवजात कोरोना महामारी से मुक्त हैं। शार्दुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज राज्य के 11 जिलों के 1100 से अधिक प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची। मुंबई सेंट्रल से खुली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे प्रवासी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बसों में बैठाकर उनके गृह जिला के लिए रवाना किया गया। इधर देश के अलग अलग राज्यों से 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज अहले सुबह से दोपहर के बीच बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें विभिन्न जिलों के 5168 प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी अपने गृह प्रदेश पहुंचे। सभी के चेहरों पर अपने प्रदेश आने की खुशी झलक रही थी। कर्नाटक, बेंगलुरु, कोल्हापुर और तेलंगाना के घटकेसर से 2 ट्रेन बोकारो पहुंची। प्रवासियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा फूड पैकेट और पानी की व्यवस्था की गई थी। सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। उसके बाद उन्हें सैनिटाइज किए हुए बसों के माध्यम से उनके गृह जिला भेज दिया गया। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने कोरोना संकट से पीड़ित लोगों की मदद के लिए 3 नई योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया। इन योजनाओं का नाम मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते रखा गया है। झालसा के मुख्य संरक्षक और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के 3 प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग की है। तीनों योजनाएं कोरोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लोगों की मदद करने के लिए शुरू की गई हैं। इनका नाम मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते रखा गया है। श्रमेव वंदते योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है, जिसमें झालसा हर जिले में प्रवासी श्रमिकों के लॉग बुक मेंटेन करेगा। दूसरी योजना, जिसका नाम मानवता रखा गया है, ये कोरोना संकट में अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और वृद्ध की देखभाल करने के लिए बनाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश में आज से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से एयर एशिया की पहली फ्लाइट लैंड हुई। विमान से उतरने वाले यात्री पूरी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले। विमान से लेकर एयरपोर्ट तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। सभी लोग 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे। 1 जून से चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर 5 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेन रोजाना हावड़ा, पुरी, दिल्ली, अहमदाबाद और पटना जाएंगी। 5 में 2 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल में पड़ने वाले 2 स्टेशनों से खुलेंगी। 1 ट्रेन टाटानगर से दानापुर जाएगी। यह ट्रेन अपने पुराने रूट से होकर चलेगी।
दूसरी ट्रेन बड़बिल से खुलेगी और चाईबासा, टाटानगर, खड़गपुर होते हुए हावड़ा तक जाएगी। 3 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल होकर गुजरेंगी, जो रेल मंडल में पड़ने वाले कई स्टेशनों पर रुकेंगी। ट्रेन के आने से 1.5 घंटे पहले यात्रियों को कंफर्म टिकट लेकर स्टेशन आना होगा, जहां उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। फिर स्क्रीनिंग कर एक फॉर्म पर उनका विवरण लिया जाएगा। जांच में कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर सफर नहीं करने दिया जाएगा। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही ट्रेन में चढ़ पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने देश भर में 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच पूरे राज्य में ईद का त्योहार पूरी सादगी के साथ मनाया गया। लोहरदगा जिले में भी ईद सादगी के साथ मनाई गई। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने ईद के मौके पर जरूरतमंदों के बीच भोजन सामग्री का भी वितरण किया। जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच फल, सेवइयां और पकवान बांटे गए। वहीं जमशेदपुर में मुख्य साक्षी गोल चक्कर में सुरक्षा को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी टीम भी पूरी तरह से सतर्क रही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रैफ के जवानों द्वारा आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज भी किया गया। वहीं गुमला जिले में ईद उल फितर का त्योहार सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए सौहार्दपूर्वक मनाया गया। रामगढ़ जिले में कुजू NH-33 रांची पटना हाईवे पर लोगों ने सड़क से गुजरने वाले ट्रक बस में सवार प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को रोककर खाद्य सामग्री के साथ पानी का बोतल देकर ईद मनाया। गोड्डा जिले में भी शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। लॉकडाउन के नियमों का पालन कर लोगों ने अपने घरों में रहकर नमाज अदा की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शोक सभा आयोजित कर पार्टी के दिवंगत विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी गई।
रांची के कांग्रेस भवन सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित शोक सभा की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की। उन्होंने कहा कि श्रमिक नेता के रूप में राजेंद्र सिंह ने झारखंड ही नहीं पूरे देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने पार्टी के दिवंगत नेता को नमन किया। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजेंद्र प्रसाद सिंह की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव करगली के दामोदर नदी तट पर होगी। गुड़ग्राम से सड़क मार्ग द्वारा राजेंद्र प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर में बेरमो के ढोरी क्वार्टर स्थित उनके आवास लाया जाएगा। कल झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख सहित झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रांची से बेरमो जाकर अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड लॉकडाउन में भी कोयला उत्पादन कर लगातार देश को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है। धनबाद में बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए उत्पादन किया जा रहा है। तो बट हम लोगों को लास्ट अप्रैल में केवल 300 करोड़ बिजनेस किया हम लोग 1 मिलियन टन ही बेचा है। कम से कम 2.5 मिलियन टन हमको बेचना है बीसीसीएल जैसे कंपनी को। 2.5 मिलियन टन अगर हर महीना करें और आखिरी में जो अक्टूबर टू मार्च 3.5 मिलियन करेंगे तो 34 मिलियन यदि डिस्पैच करते हैं तो आप ब्रेक इवन में आ जाते हैं। 34 मिलियन। बट फर्स्ट मंथ हमारा बहुत खराब गया, 1 मिलियन हुआ। केवल एक दिन अभी 12 रैक टच हुआ है। तो नहीं अभी तक तो ठीक है, मतलब पूरा हमारा कामगार साथी स्टाफ ऑफिसर्स भी फुल्ली कोऑपरेट किया है। दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल एंड पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोगों को राज्य सरकार से भी सेंट्रल से फुल सपोर्ट मिला, तो सो दैट वी आर एबल टू वर्क कर पा रहा 24/7। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के बयान पर स्थानीय थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। एसडीपीओ ने मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही है। लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के चकला स्थित अर्धनिर्मित बंद पड़े अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट परिसर में आज भीषण आग लग गई। इस घटना में कई कीमती इलेक्ट्रिकल वायर, मशीन और यार्ड में खड़े वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पूरे मामले पर अभिजीत प्रोजेक्ट हेड बीसी साहू ने बताया कि आग लगने के कारण अस्पष्ट हैं। इसकी जांच की जाएगी। गिरिडीह जिले में ताराटांड पुलिस ने पुलिस दल पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नवतांड गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कल एक तालाब में मछली मारी जा रही थी। पुलिस द्वारा निर्देश देने पर गांव वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की थी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। सदर पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को देसी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के अवैध हथियार लेकर घूमने की सूचना पर गठित टीम ने नवोपाड़ा में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी पूर्व से ही हिस्ट्री शीटर रहा है और साल 2013 में कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आशंका जताई है कि वह किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस सिकित्री घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। यह खेप ग्वालियर से अरुणाचल प्रदेश के लिए जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के 2 ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतें भी भलीभांति पूरी की जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रामगढ़ और जमशेदपुर से आज 2 पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 379। हजारीबाग में 7 मरीज हुए स्वस्थ। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आज 6000 से अधिक प्रवासी लौटे। 1 जून से चक्रधरपुर मंडल से 5 ट्रेनों का होगा परिचालन। लॉकडाउन के दौरान राज्य में पूरी सादगी के साथ मनाई गई ईद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने घरों में की इबादत।
और दिवंगत विधायक राजेंद्र सिंह का कल राजकीय सम्मान के साथ बेरमो में होगा अंतिम संस्कार, कांग्रेस भवन में आज दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।